परमेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय
राधे श्याम जय राधे श्याम। जयति शिवा शिव जानकी राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव जानकी राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय। श्री जगदम्बा विंध्यवासिनी माता की जय। श्री अष्टभुजा माता की जय। श्री भद्रकाली माता की जय। श्री विंध्याचल महाक्षेत्र की जय। श्री सतचंडी यज्ञ महामहोत्सव की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सौनक जी महाराज की जय। महर्षि श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। श्री मार्कंडे पुराण कथामृत महामहोत्सव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। पूज्य श्री बापू सरकार की जय। श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री नंद नंदिनी श्री यशोदा नंदिनी श्री विंध्यवासिनी माता के पुनीत क्षेत्र में धाम में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट प्रांत में पूज्य संत महपुरुषों की पावन सन्निधि में भगवती के अर्चक ब्राह्मणों की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भगवती के अनुग्रह से श्री मार्कंडेय पुराण के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज का यह विंध्याचल क्षेत्र का महोत्सव निश्चित ही अत्यंत विशिष्टतम सुंदरतम स्वरूप में आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि आज समग्र विश्व में श्रीमद् रामचरितमानस की प्रियता को स्थापित करने वाले श्री मानस जी के उपासक गायक श्री सीताराम जी के लाडले पूज्य बापू की मंगलमयी सन्निधि हम सबको प्राप्त हो रही है। हम उस सन्निधि को सादर प्रणाम करते हैं और आज का परम सौभाग्य है भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद जहां से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज के गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के पीठ पर विराजमान श्री अग्रदेवाचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि इस महोत्सव में हम लोगों को प्राप्त हो रही है एवं उनके दक्षिण पार्श्व में विराजमान जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में गागरोन गढ़ नरेश श्री पीपाजी की पीठ पर जो विरक्त होने के बाद स्वामी जी के 12 शिष्यों में प्रधान शिष्य माने गए और हमारी संप्रदाय परंपरा में ऐसा माना जाता है कि श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में धरती पर अवतरित हुए और सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी जीव सदा सर्वदा भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। सबके लिए भगवत शरणागति का द्वार, सबके लिए भजन का द्वार उन्होंने प्रकट होकर के खोला और 12 महाभागवत ही उनके प्रधान 12 शिष्यों के रूप में अवतरित हुए। ऐसी हमारी परंपरा में मान्यता। तो उनमें श्री मनु जी का अवतार पीपा जी को माना जाता है। राजर्षि मनु ही पीपा जी के रूप में प्रकट हुए और जैसा त्यागी जी ने अपने उद्घाटन आशीर्वचन में कहा कि पीपाजी महाराज पहले भगवती दुर्गा के अनन्य उपासक थे। इतने बड़े उपासक की 8 दिन तक वे आसन से उठते नहीं थे, लगातार अर्चन में रहते थे। अर्चक ब्राह्मण बदलते थे पर पीपाजी आसन नहीं बदलते थे। अष्टमी पर्यंत पूजन करते थे, नवमी को व्रत का उद्यापन करते थे, 100 मन अन्न का भोग नित्य लगाते थे। और उन भगवती ने आदेश दिया कि पीपाजी
जो कुछ एक मनुष्य जन्म के लिए आवश्यकता होती है वह सब तुम्हें प्राप्त हुआ, भोग, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति आदि। किंतु अब तुम्हें इस संसार चक्र से छूटने की इच्छा है तो तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, और वह भगवत शरणागति आचार्य के माध्यम से होगी। इस समय प्रभु ही आचार्य रूप में अवतरित होकर लीला कर रहे हैं। तुम श्री रामानंदाचार्य जी के चरणाश्रित होकर के और मुक्ति के मार्ग का चयन करो। हमारे पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, नाभा जी ने लिखा है कि प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। भवानी भक्त थे, अब मुक्ति मांगने के लिए भगवती के निकट पहुंचे तो भगवती ने कहा कि मुक्ति चाहिए तो श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाओ, क्योंकि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। सद्गुरु की शरणागति आवश्यक है और भगवान की भक्ति करो तो संसार चक्र से मुक्ति होगी। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या भगवती मोक्ष देने में समर्थ नहीं है? इससे तो प्रमाणित हो रहा है कि वे केवल भोग दे सकती हैं, मोक्ष नहीं दे सकती। महाराज जी से किसी ने पूछा भक्तमाल की इस पंक्ति के संबंध में, तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि आपने ठीक से विचार नहीं किया। पीपा जी को संसार चक्र से मुक्ति किसकी कृपा से मिली? सद्गुरु की प्राप्ति होना और संसार चक्र से छूटने का मार्ग मिलना, ये दोनों कार्य श्री भगवती की कृपा से ही हुए। इसलिए आप ठीक से समझ नहीं रहे, भगवती ने ही मोक्ष प्रदान किया। क्यों? बोले इसलिए कि सिद्धांत है, जो अपना अतिशय प्रिय होता है उसको अपने इष्ट से जोड़ा जाता है। इष्टम धर्मेण योजयेत्। महाराज जी ने कहा कोई गणेश भगवान का भक्त है और गणेश भगवान की प्राप्ति होगी तो गणेश जी ज्यादा प्रसन्न होंगे तो उस भक्त को श्री राम नाम जप का उपदेश देंगे, क्योंकि महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उसको भगवत भक्त बनावेंगे। और ऐसे तमाम चरित्र हैं जहां अपने उपासकों को भगवान गणपति ने भगवान जगन्नाथ का भक्त बनाया है। आज भी पुरी में एक दिन जगन्नाथ भगवान श्री गणपति वेश धारण करते हैं। कहते हैं एक गणेश जी के अनन्य भक्त को उन्होंने गणपति रूप में दर्शन दिया। तत्वतः तो ये पांचों परब्रह्म का ही स्वरूप हैं। तो गणेश जी भी अपने उपासक को भगवान का भक्त बनावेंगे। भगवान शिव की उपासना का फल तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग है ही। भगवान के भक्त की पहचान क्या है? बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगति कर लक्षण एहु, जा पर कृपा न करहि पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि
भगति हमारी। सो न पावे मुनि भगति हमारी। और एक गुपुत मत कहूँ सवई कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। भगवान सूर्य वे भी अपने भक्त को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। ऐसे भी पुराणों में उदाहरण उपलब्ध हैं। और भगवती दुर्गा उन्होंने भी अपने आश्रित भक्तों को भगवान का भक्त बनाया है, क्योंकि यह भवानी स्वयं परम नाम की उपासिका है। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी। जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी। गोपियों को नंद नंदन श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त कराने वाली भगवती कात्यायनी दुर्गा ही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यहाँ कात्यायनी पूजन के प्रकरण में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने सुबोधनी में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि गोप कन्यकाओं के द्वारा, कुमारियों के द्वारा नंद नंदन श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हों, इसका औचित्य क्या है? कात्यायनी की ही उपासना वे क्यों करती है? ये प्रश्न उठाया और बड़ा सुंदर समाधान किया है कि गोपियां ऋषि स्वरूपा हैं। वे जानती हैं कि एक कात्यायनी कोई दूसरी नहीं है, ये साक्षात नंद नंदनी यशोदा नंदनी है, श्री कृष्ण की सगी बहन है। तो अब नंद कुमार को हम पति रूप से पाना चाहती हैं, तो एक मर्यादा है नारी देह की। बाबा से अपना मनोभाव कह नहीं सकती, मैया से मनोभाव कह नहीं सकती, दाऊ दादा से मनोभाव कह नहीं सकती, तो कम से कम श्री कृष्ण की बहन से तो अपना मनोभाव कह सकती हैं कि हे कात्यायनी, हे भगवती, आप श्री कृष्ण की बहन हो, भगनी हो। हे श्री कृष्ण भगनी, आप इस प्रकार का अनुग्रह कीजिए कि नंद गोप कुमार हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि देवी जी ने मोक्ष नहीं दिया। देवी जी ने ही मोक्ष दिया, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव अनंत स्त्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, जिनका जन्म नैमिष क्षेत्र में हुआ था, नैमिषारण्य में दधीच कुंड के निकट गोमती तट पर कुर्सी गांव में, जहां महर्षि पिप्पलाद ऋषि की जन्मस्थली है, वहां एक कान्यकुब्ज विप्र परिवार में, त्रिपाठी परिवार में महाराज जी का जन्म हुआ। यज्ञोपवीत आदि संस्कार समय से संपन्न हुए और गायत्री का एक पुरस्चरण गोमती तट पर ही महाराज जी ने अपने बाल्यकाल में संपादित किया। और इसके बाद वे वाराणसी पढ़ने आए। काशी में कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। इस समय जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, उस समय अंग्रेजी शासन में क्वींस कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध था, और उस क्वींस कॉलेज में भी उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। मध्यमा उत्तीर्ण की काशी से, और शास्त्री में प्रवेश प्राप्त किया था। इसी बीच हमारे यहां एक कहावत है ब्रज में कि मोर तो चिते ही चिताए आमे,
मयूरों के पंख में कोई चित्रकारी नहीं करता है, वो ठाकुर जी के यहां से चित्रित ही आते हैं। मयूर मोर तो चितई चिताए आवे, ऐसे ही साधु पुरुष भी ये तो जन्म से ही साधु होते हैं, सरल होते हैं। महाराज जी के इष्ट मित्रों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने बाल्यकाल में महाराज जी के साथ काशी में अध्ययन किया। उन्होंने भी कहा वे साधु बने नहीं, वे साधु ही पैदा हुए थे। कभी उनके विद्यार्थी जीवन में भी उनमें कभी किसी ने रोष नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी निंदी व्यक्ति की भी निंदा उनकी वाणी से नहीं हुई। क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ऐसे लगता था मानो सब संतों के लक्षण इस स्वरूप में चरितार्थ हो रहे हैं। तो अंतर्मुखी प्रकृति तो पहले से ही थी। एक लीला हो गई। वो लीला यह हुई कि मध्यमा उत्तीर्ण करने के पश्चात परीक्षावकाश के समय में पंडित श्री नृसिंह दत्त द्विवेदी जी के चरणों में काशी में महाराज जी श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए कुछ मित्रों के साथ गए। बड़े प्रसन्न हुए द्विवेदी जी और उन्होंने भागवत पढ़ाना आरंभ किया। बोले श्रीधरी से आद्योपांत श्रीधरी पढ़ाएंगे, पहले महात्म्य पढ़ा देते हैं। तो महात्म्य पढ़ाया। उस महात्म्य में कुछ श्लोक महाराज जी ने सुना और सुनते ही जैसे कोई जन्मांतरीय संस्कार जागृत हो गया। वे वही श्लोक थे जिन श्लोकों में महात्मा गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को बोध दिया है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बस इन श्लोकों को सुनकर श्री महाराज जी ने कहा कि हमारी भागवत की पढ़ाई पूरी हो गई और संस्कृत की पढ़ाई भी पूरी हो गई। एक दिशा हमें प्राप्त हो गई। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। बस अपने मित्रों से घोषणा कर दी कि हमको आगे पढ़ना नहीं है, अब केवल निवृत्त होकर भजन करना है। मित्रों ने हास परिहास करके उनके मन को कुछ प्रसन्न करने का उपाय करना चाहा, लेकिन आपकी अंतर्मुखता बहुत अधिक बढ़ गई। तो मित्रों ने सोचा कि चलें इनको कुछ मनोरंजन करावें। तो दशाश्वमेध पर ही उस समय संस्कृत नाटिका हो रही थी दशाश्वमेध क्षेत्र में। तो अभी भी काशी में संस्कृत नाटिकाएं होती हैं, संस्कृत में ही सब पात्र संवाद करते हैं। वो नाटिका थी भर्तृहरेः वैराग्यम, भर्तहरि का वैराग्य। और वो नाटक भी ऐसा देखने में आ गया कि महाराज जी को मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई। और आपने दूसरे दिन अपने ग्रंथ सब वितरित कर दिए, पात्र भी वितरित कर दिए, और एक वस्त्र धारण करके वहां से पैदल चलकर सबसे पहले वैराग्य का अंकुर जागृत होने पर पैदल चलकर जिस भूमि पर सबसे पहले आए वह भूमि है श्री विंध्यवासिनी माता का दरबार। वाराणसी से पैदल चलकर यहां आए और दुर्गा सप्तशती उन्हें कंठस्थ थी। नित्य पारायण करने वालों को कंठस्थ रहता ही है। घर के भी संस्कार थे और फिर काशी के भी संस्कार थे।
इसलिए महाराज जी यहां तक की यात्रा में त्रिपुंड धारण करते थे, रुद्राक्ष माला धारण करते थे, गंगा जी में त्रिकाल संध्या, गायत्री का जप और नित्य श्री दुर्गा सप्तशती का पारायण। ज्ञानिनाम अपचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इससे संपुटित करते हुए महाराज जी ने दुर्गा सप्तशती के 3 महीने पारायण किए। यहाँ का एक एक स्थल, पौराणिक स्थल उनको उनकी स्मृति में था, उसका महात्म्य वे कहते थे और भगवती ने यहाँ अपार अनुग्रह उनके ऊपर किया। वे इतने अंतर्मुख छिपे हुए महापुरुष थे कि अपनी अनुभूति को सहसा उजागर नहीं करते थे, लेकिन निश्चित भगवती ने ही उन्हें कृपा पूर्वक आदेश दिया कि अब तुम यहां से चित्रकूट होते हुए ब्रजमंडल में जाओ। और मानो हमारी श्री विंध्यवासिनी नंदब्रज से विंध्याचल आई और विंध्याचल में आए हुए एक ब्रह्मचारी को उन्होंने अपनी जन्मभूमि में भेज दिया है। वो जन्मभूमि उनकी ब्रज, गुरुदेव को ब्रज में भेज दिया और अंतिम क्षण तक गुरुदेव ने ब्रज में निवास किया। लक्ष्मण मंदिर में महंत श्री रामचरण दास जी महाराज सरपंच बाबा से विधिवत उन्होंने विरक्त वेश प्राप्त किया। यहाँ 3 महीने निवास करके यहाँ से वे चित्रकूट पधारे और चित्रकूट में 7 महीने निवास किया। 7 महीनों तक अहरनिश राम नाम का जप किया और श्री मानस जी के उस समय के मर्मज्ञ विद्वान थे, जिनकी टीका आप लोगों ने देखी भी होगी, गूढ़ार्थ प्रकाशिका टीका। पंडित श्री रामाधीन दास जी महाराज उच्च कोटि के विरक्त महात्मा थे, रामचरितमानस के मर्मज्ञ विद्वान थे, मानस जी के उपासक थे। उनके वे नित्य श्रीमद् रामचरितमानस की कथा कहते थे और महाराज जी ने 7-8 महीने लगातार उनके चरणों में जाकर मानस जी का आद्योपांत श्रवण किया और फिर वहां से महाराज जी चलकर ओरछा आए। पैदल ही ओरछा पहुंचे। ओरछा में जब पहुंचे तो वहां मार्ग में चित्रकूट से ओरछा पहुंचने में 3 दिन ऐसे बीत गए। अभी भी वो क्षेत्र जंगली क्षेत्र, उस समय तो बहुत निर्जन जंगल था, कहीं कोई भिक्षा उपलब्ध हुई नहीं। और जब ओरछा पहुंचे तो भूख लगी थी, वैशाख का महीना था। तो जिस दिन पहुंचे उस दिन तो 10वीं थी। महाराज जी कहते बहुत जोर की भूख लगी थी तो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी खा करके बेत्रवती का जल पी लिया, उससे क्षुधा दूर हो गई। कहते ये उपाय जीवन में कई बार करके देखा, मिट्टी खाने से भूख बुझ जाती है। मिट्टी खाई, बेत्रवती का जल पी लिया। दूसरे दिन विचार किया कि एकादशी है, राम राजा सरकार का दर्शन तो हो ही गया है, कहां भिक्षा के लिए जाएंगे, आज ऐसे ही रहेंगे, कुछ पाएंगे नहीं, एकादशी करेंगे जल पर ही। मध्याह्न में एक ब्राह्मण देवता पधारे और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, लगता आप कई दिन से आपने भोजन नहीं किया है, आप भूखे हैं, तो आज एकादशी है, हमारे यहां चलकर फलाहार कर लीजिए। आप कौन हैं? बोले मैं इसी गांव का ब्राह्मण हूं, पंडित राजाराम लोग मुझे कहते हैं, यहां मैं रहता हूं। महाराज जी ने उनके यहां प्रसाद पाया, फिर बेत्रवती के किनारे आ गए। दूसरे दिन फिर वे पहुंच गए। बोले जो एकादशी को फलाहार करावे उसे द्वादशी को पारण अवश्य कराना चाहिए, तभी उसको लाभ होता है, तो आप पारण कर लीजिए। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, आज तक इतने प्रेम से निमंत्रित करने वाला कोई भक्त नहीं मिला, बड़े श्रद्धावान ब्राह्मण हैं। महाराज जी दूसरे दिन प्रसाद पाने गए। वहां से लौट करके जैसे ही आए तो व्यग्रता बढ़ गई कि वो ब्राह्मण बिना परिचय के यहाँ जंगल में मुझे खोज करके 2 दिन प्रसाद पवाया। इतने सुंदर स्वरूपवान, शीलवान, इतने विनम्र, तो चले
आज उन्हीं से पूछें कि ओरछा में हम कुछ समय रहना चाहते हैं, किसी मंदिर में हमको निवास मिल जाएगा क्या? आज भी ओरछा बापू छोटा गांव है, घर घर में घूम लिए, न तो पंडित जी का घर मिला, न राजाराम नाम के कोई पंडित जी मिले। शाम को पुजारी जी से पूछा, राम राजा सरकार के ठाकुर जी की ब्यारू की चिक आ गई थी। उसी समय पुजारी सुनकर रो पड़ा और पुजारी जी ने कहा, वे ब्रह्मचारी जी, वे राजाराम पंडित जी कोई दूसरे नहीं, इस गांव में कोई राजाराम पंडित जी नहीं है, स्वयं राम राजा सरकार ब्रह्मण्य देव हैं, भक्त वत्सल हैं। इन्हीं ने आपको एकादशी का फलाहार और द्वादशी का प्रसाद इन्हीं ने कराया, और मुझे स्वप्न संकेत हुआ है कि एक ब्रह्मचारी को मैंने फलाहार प्रसाद करा दिया है, अब तुम उन्हें मंदिर में ही रख लेना। तो आपकी व्यवस्था इसी मंदिर में, उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसी मंदिर में आपकी व्यवस्था, क्योंकि सन 1943 में महाराज जी ने काशी छोड़ दिया था, अध्ययन करके वहां से चल पड़े थे। तो महाराज जी 7-8 महीने ओरछा रहे, और वहां महाराज जी ने कहा हम बिना सेवा के नहीं रहेंगे। तो रघुनाथ जी के भंडार में महाराज जी, ब्राह्मण तो थे ही और ब्रह्मचारी थे, इसलिए भंडार में उनको प्रवेश मिल गया। तो ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करते और 7-8 महीने महाराज जी वहां विराजे। फिर महाराज जी ब्रज में पधारे। तो यह स्मृति है। तो विंध्याचल से भी महाराज जी को बहुत प्रेम था, भगवती से बहुत प्रेम था। वे कहते थे, हमको वैराग्य देने वाली, हमें ब्रजमंडल तक पहुंचाने वाली, हमें सद्गुरु की प्राप्ति कराने वाली भगवती विंध्यवासिनी माता ही है। माता के प्रति उनके हृदय में बड़ी कृतज्ञता की भावना थी, और ओरछा राम राजा के प्रति तो उनका इतना अनुराग था कि भगवत धाम जाने के पूर्व 6-7 महीने पूर्व, जब शरीर बहुत शिथिल था, उस समय भी महाराज जी हट करके आए, बोले एक बार, क्योंकि वर्ष में 1-2 बार तो दर्शन करते ही थे, इस बार बोले अब द्वारा दर्शन नहीं हो पाएगा इस शरीर से, हमसे कहा एक बार चलकर राम राजा का दर्शन कराओ। महाराज जी झुक गए थे, थोड़ा शरीर में भी शिथिलता थी, लेकिन हम लोग लेकर के गए। राम राजा सरकार का दर्शन करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुधार उनके बहती थी। कहते थे, देखो कराल कलिकाल में एक भक्ता के आग्रह पर श्री अयोध्यानाथ भगवान एक जंगली क्षेत्र में आकर के साक्षात विराजमान हो गए। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। गणेश देवी महारानी की भक्ति का स्मरण करके, मधुकर शाह महाराज की भक्ति का स्मरण करके महाराज जी भाव विभोर हो जाते थे। आज सौभाग्य है पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का, ओरछा क्षेत्र का, कि पूज्य श्री महाराज जी के शताब्दी महोत्सव के क्रम में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूज्य बापू की वाणी से हमारे श्री राम राजा सरकार राम कथा श्रवण करने वाले, क्यों न हो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी 1 मास ओरछा में निवास किया। आज भी वहां वनवासी राम मंदिर वो स्थल है, और उनकी स्मृति में आज भी उस घाट को तुलसी घाट कहते हैं, जहां वे संगम पर विराजे। तो कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जहां कथा गाई, राम कथा गाई, वहां बापू न गाएं, ये कैसे संभव है। राम राजा सरकार को तो सुनना ही है, तो वो लाभ हम लोगों को मिलेगा। श्री मलूकदास जी महाराज भी ओरछा पधारे, उनकी वाणी का एक पद हम सुनाएंगे। बापू ने आधा घंटे का समय दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि वो पद हम सुनावें, फिर कथा का आरंभ करें। राम राजा सरकार का दर्शन करके श्री मलूकदास जी महाराज अत्यंत आनंदित हो गए।
और आनंदित होकर के उन्होंने जो गाया, परम दयालु राजा राम परषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। हाँ ऐसे प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। हाँ ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। हाँ ऐसे प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। हमारे श्री राम राजा सरकार का स्वभाव कैसा है? संत मलुकदास जी कह रहे हैं, शीतल स्वभाव जाके तामस को लेश नाही। 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 मधुर बचन कही राखे समझाइए। हाँ मधुर बचन कही राखे समुझाइए। हाँ मधुर बचन कही राखे समझाइए। हाँ मधुर बचन कही राखे समुझाइए। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। हाँ ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाइए। कितनी प्यारी बात है, मधुर वचन। शीतल स्वभाव जाके तामस को लेश नाही। मधुर वचन कही राखे समझाई। श्री रघुनाथ जी ने अपने संपूर्ण चरित्र में कभी किसी से कठोर भाषण नहीं किया। राम जी का कठोर भाषण कैसा है? राम जी का कठोर भाषण आप विचार कीजिए। रावण जैसे प्रबल शत्रु प्रियापहारी रावण सामने उपस्थित है, उस रावण से इतनी मीठी वाणी में बोलते हैं, तो अपने आश्रित से कितना मीठा बोलते हैं हमारे राम जी। राम जी पूर्वभाषी है, पहले बोलते हैं। बहुत से लोगों में अहम होता है ना, पहले हमको राम राम करे तब हम राम राम करेंगे। राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं। राम जी के जैसा राम जी ही बोलते हैं। राम जी शिष्टभाषी हैं,
राम जी मिष्टभाषी हैं, राम जी मृदुभाषी हैं। आहा, क्या कहना। राम जी के जैसी बोलन तो राम जी की है। अरे भाई, जो गृधराज जटायु को पिता कहकर के संबोधित कर सकते हैं, वे अपने आश्रित को क्या नहीं कर सकते। जानामि, बोले मैं जानता हूं, दशग्रीव रणार्दितस्त्वं, वाल्मीकि का श्लोक। हे दशग्रीव, मैं जानता हूं आज के युद्ध में आप श्रमित हो चुके हैं। युद्ध में जय पराजय होती रहती है, उसको चित्त पर मत लीजिए। आज सुखपूर्वक विश्राम कीजिए, औषधि सेवन कीजिए। प्रातः काल दशरथ नंदन राम रणांगण में आपके स्वागत के लिए समुत्सुक है। हम आपका स्वागत करेंगे कल युद्ध में, आप पधारिए। रावण ने सोचा कि वध तो मेरा बहुत पीछे होगा, पर रावणत्व का वध तो आज ही हो गया। बिना मारे मार दिया, मेरे रावणत्व को मार दिया, मेरे असुरत्व को, राक्षसत्व को मार दिया। कोई तो श्री राम का भक्त होकर धन्य होगा, मैं राम का शत्रु होकर धन्य हो गया। जो रावण से इतना मीठा बोलते हैं, वो आश्रित से कितना मीठा बोलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान के अचिंत अखंड अनंत ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, तो हमारे शील सिंधु श्री रघुनाथ जी सकुच रहत सिरनाई, और केवट मीत कहत सुख मानत। वे कोलभील जंगल के निषाद राजद्वार पर उपस्थित होकर कहते हैं, ये जो सिंहासन पर विराजमान है ना, वो चाहे जितने बड़े हों, हमारे गांव के केवट काका के मित्र हैं, सखा हैं। ये सुनकर राम जी का हृदय भर आता है। कहते, लक्ष्मण, मेरे मित्र के परिवार के लोग आए हैं, उनको आदर पूर्वक मेरे निकट लाओ। उन बालकों को सरकार अपनी गोद में बिठा लेते। शीतल स्वभाव जाके तामस को लेश नाई, शीतल स्वभाव जाके तामस को लेश नाई, मधुर वचन कही राखे समझाइए। हाँ, मधुर वचन कही राखे समुझाइए। भगत बछल गुण सागर कला निधान, भगत बछल गुण सागर कला निधान, जाको जैस पात नीत वेदन में गाइए। हाँ, जाको जैस पात नीत वेदन में गाइए। परम दयालु राजा रामपुर सोतम, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। ऐसो प्रभु छाड़ियो कौन के काई। हाँ, ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन को सहाई।
मलूक बलि जाऊं ऐसे दरस की। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दरस की। आज बलि के ऊपर बड़ी सुंदर चर्चा प्रस्तुत हुई। बलि शब्द का अर्थ है समर्पण। बलि माने आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि जब चांगदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर के पास कैसठी का अर्थ समझने आए तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ऐसे नहीं, कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? बोले किसी की बलि देना पड़ेगी। अब बलि का अर्थ वे वही समझते थे, प्राणघात। उन्होंने सोचा हमारे हजारों चेले हैं, कोई न कोई तो गुरुजी के लिए अपना बलिदान करेगा ही। जैसी चेलों की ओर देखा वो तो सब भाग गए। जब कोई सामने न रहा तो चांगदेव जी ने कहा मैं अपने ही बलि देने के लिए तैयार हूं, आप हमें समझाइए। बोले बस यही तो चाहिए था। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। है बिना शरणागति के किसी तत्व का उपदेश प्राप्त करने का कोई भी साधक अधिकारी नहीं है, और शरणागति ही बलिदान है। अपना समर्पण, और अपना समर्पण बिना ममता की बलि दिए, बिना ममता की बलि दिए अपना समर्पण संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास भय भवपार। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दरस की। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दरस की। अधम उधार जाके देखे सुख पाइए। हाँ अधम उधार जाके देखे सुख पाइए। हाँ अधम उधार जाके देखे सुख पाइए। हाँ अधम उधार जाके देखे सुख पाइए। ना परम दयालु राम पुरुषोत्तम। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। ऐसे प्रभु छाड़ी और उनके काइए। हाँ ऐसे प्रभु छाड़ी और कौन के काई। इच्छा तो हमारी ये भी थी कि यदि बापू को अनुकूलता हो तो 1-2 मिनट कुछ बोलते, लेकिन को संकोच में डालकर कोई काम नहीं कराना चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुधारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुधारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विंध्यवासिन्यै नमः। श्रीमद्वेंकटेशाय नमः। यद्योगभिर्भवभयार्ति विनाशयोग्य मासाद्य बन्दितमतीव विविक्तचित्तैः तदवः पुनातु हरिपाद सरोज युग्म माविर्भवत्क्रम विलिंगित भूर्भुवस्वः। मंगलाचरण में बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है। जो भगवान श्री हरि संसार के भय और संसार के दुख को दूर करने में समर्थ हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हुए बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को नष्ट करने वाले हैं भगवान। एकांत चित्त वाले योगीजन और सन्यासी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों को प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करते हैं, जो भगवान प्रकट होकर के भूर्भुवः और स्वः इन तीनों लोकों को वामन रूप से अपने चरण को उठाकर के कृतकृत्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं, वह श्री नारायण के चरण कमल आपको पवित्र करें। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण मार्कंडेय पुराण का है। दूसरा मंगलाचरण का श्लोक बहुत सुंदर है। पायात् सवः सकल कल्मष भेद दक्षा क्षीरोद कुक्षिफणि भोग निविष्ट मूर्ति श्वासावधूत शलिलोत् कणिका करालः सिंधु प्रणृत्यमिव यस्य करोति संगात्। जो भगवान पायात् सवः, वो भगवान आप सबकी रक्षा करें। कौन भगवान? बोलो, जो पाप समूह को विनष्ट करने में अतीव दक्ष हैं, चतुर हैं। क्षीर सिंधु में शेष पर्यंक पर शयन करने वाले हैं, जिनके श्वास से जल की कराल कणिका कंपित होती है। ऐसे लगता है मानो समुद्र नृत्य कर रहा हो। ऐसे
जो भगवान श्री हरि हैं, हरि हैं, जिनके श्वास प्रश्वास से समुद्र तरंगायित होता है। और श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद में तो पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदिर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालोह कमठाकृतेर भगवत श्वासा नीलापान्तुवा यत् संस्कार कलानुवर्तन वशाद बेला निभे नाम बसाम याता यात मतंद्रितम जलनिधेर नाद्यापि विश्राम्यति। वहां भी यही कहा गया, भगवान कच्छप के श्वास प्रश्वास आप सबकी रक्षा करें, जिनके श्वास प्रश्वास के संस्कार आज भी समुद्र में ज्वार भाटा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहां भी मार्कंडेय महर्षि यही कह रहे हैं पुराण के आरंभ में कि वे भगवान क्षीराब्धिशायी भगवान, उनके निद्रा के काल में जो दीर्घ श्वास प्रश्वास है, लगता उन्हीं के संस्कारों से समुद्र तरंगायित हो रहा है। ऐसे भगवान, अविनाशी भगवान हम सबकी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को नमस्कार करके, भगवान नर को नमस्कार करके, भगवती देवी बाग देवता सरस्वती को प्रणाम करके, भगवान व्यास को प्रणाम करके, जय नाम वाला जो इतिहास ग्रंथ महाभारत है अथवा जय नाम वाले जो सभी पुराण हैं उनका आरंभ करना चाहिए। ये महाभारत को और सभी पुराणों को जय कहा गया। जय क्यों कहा गया? बोले जय इसलिए कहा गया कि काम क्रोधादि विकारों से पराजित, अविद्या माया से पराजित जीव, उस जीव की विजय कैसे हो, माया अविद्या पर विजय कैसे हो, षड विकारों पर विजय कैसे हो। बोले उस विजय का एकमात्र साधन है सबको जय देने वाले, जय नाम वाले भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों का बारंबार श्रवण किया जाए तो निश्चित ही अविद्या माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो पूरे विश्व में आज भी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ पूरे विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का समादर करने वाले लोग हैं वे सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये पूरे 13 अध्याय मंत्रात्मक हैं और प्रत्यक्ष इनके अनुभव पाठक लोग, जापक लोग किया करते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि वह 13 अध्याय ही मार्कंडेय पुराण है। ऐसा नहीं है। 11,000 श्लोक हैं मार्कंडेय पुराण में। दुर्गा सप्तशती उसके अंतर्गत है। तो आज भगवती के कृपा प्रसाद से मार्कंडेय पुराण की चर्चा करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती तो उसके मध्य में आई जाएगी। मार्कंडेय पुराण के प्रवचन का सौभाग्य मिल रहा है। व्यस्त बहुत रहते हैं। पहले सोचा था कि आद्योपांत पूरा पारायण कर लेंगे, लेकिन पूरा पारायण नहीं कर पाए। थोड़ा ही पारायण हुआ है पुराण का, लेकिन भगवती से प्रार्थना है कि इन दिनों में पारायण भी पूर्ण हो जाए और व्यास समास क्रम से मार्कंडेय पुराण की कथा भी पूर्ण हो जाए। तो आज भगवती के अर्चक पूज्य पुजारी जी ने जो भगवती का श्रृंगार अपने कर कमल से करते हैं, श्री अंग का ये प्रसादी वस्त्र दिया, तो लगता है भगवती ने अर्चक के माध्यम से अपना अंग वस्त्र प्रदान करके और वह आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। बोलने वाली शक्ति भी वही है और श्रवण करने वाली शक्ति भी वही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तपः स्वाध्याय निरतम् मार्कण्डेयम् महामुनिम् व्यास शिष्यो
महातेजा जैमिनिः पर्यपृच्छत। पूछना जैसे तैसे से नहीं चाहिए। हाँ, जिज्ञासा भी किसी अधिकारी के चरणों में अभिव्यक्त करनी चाहिए। हर व्यक्ति से पूछना नहीं चाहिए। राम जी को भी पूछना होता है तो वाल्मीकि जी से पूछते हैं, हमें रहने की जगह बताइए। राम जी को पूछना होता है तो भरद्वाज जी से पूछते हैं। इसका मतलब जैसे तैसे से पूछना नहीं। किससे पूछना? तपः स्वाध्याय निरतम। जो तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हो उसी से पूछना चाहिए। स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्यायो वेदाः, वेद को ही स्वाध्याय कहते हैं। और वेद आकर है। वेद के कहने से वेदांग 6 शास्त्र आ जाते हैं। वेद के कहने से इतिहास पुराण आ जाते हैं। वेद कहने से सब कुछ आ जाता है। सनातन संपूर्ण वाङ्मय वेद कहने से आ जाता है। जो तप और स्वाध्याय में लगे हुए महर्षि मार्कंडेय हैं, ऐसे देखिए मार्कंडेय जी के 3 विशेषण हैं। एक वो तप निरत है। तपः पूत अंतःकरण में ही ज्ञान विज्ञान और भक्ति प्रकट होती है। सबके हृदय में प्रकट नहीं होती। तपः पूत अंतःकरण में भी वेद का प्राकट्य होता है। इसलिए लिखा है उतत्वः पश्यन्न ददर्शवाच मुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्मम विसस्रे जाये वपत्य उशति सुवासा। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने भी इसको उद्धृत किया है पस्पसान्निक में। एक व्यक्ति कहता है उतत्वः पश्यन्न ददर्शवाचम। एक व्यक्ति कहता है कि हमने संपूर्ण वाग विषय देख लिया, हमने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन निश्चित ही पश्यन्न ददर्शवाचम, उसने देखते हुए भी नहीं देखा। एक कहता है कि मैंने संपूर्ण वाग विषय को सुन लिया है, अधिगम कर लिया है उसका, बोले उसने सुनते हुए भी नहीं सुना। और एक ऐसे भाग्यशाली हैं उतो त्वस्मयी तन्वम विसस्रे। उनको भगवती वाग्देवता महासरस्वती अपने आप का समर्पण कर देती है। कैसे? बहुत विलक्षण उदाहरण भगवान वेद दे रहे हैं। कहते जैसे कोई सती साध्वी पतिव्रता पतिप्राणा नारी किसी भी प्रकार के रहस्य का गोपन अपने पति के सन्मुख नहीं करती है, सर्वतो भावेन अपने आप को अभिव्यक्त कर देती अपने पति के सामने, ठीक ऐसे ही एक ऐसे भाग्यशाली साधक भी हैं जिनके अंतःकरण में सरस्वती अपना प्राकट्य करा देती है। उनके अंतःकरण में सरस्वती प्रकट हो जाती है। वो कौन है? वो तपस्वाध्याय निरत महापुरुष ही हैं जिनके अंतःकरण में भगवती सरस्वती अपना प्राकट्य कर देती है। तो तपस्वाध्याय निरत, तपोनिरत, स्वाध्याय निरत, इसका तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में तप और स्वाध्याय से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में तप और स्वाध्याय ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम अपने जीवन में सुख सुविधाओं को, भोग को प्राथमिकता देंगे तो हमारे जीवन में कभी तप संभव नहीं होगा। क्योंकि तप कहते किसको है? काय क्लेशो ही तपः। शरीर को
क्लेश होता है भोगों के त्याग में, और भोगों के त्याग में जो क्लेश होता है उस क्लेश को ही तप कहा गया। जैसे ठंडी का समय है और 4 बजे रजाई कितनी बढ़िया लगती है। अब 4 बजे रजाई का मोह त्याग करके किसी पवित्र जलाशय नदी में स्नान करके भजन में लग जाना, थोड़ा कष्ट तो होगा ठंड में, लेकिन उस कष्ट को ही तप कहेंगे। एकादशी को कुछ खाएंगे नहीं तो थोड़ा कष्ट तो होगा, और उस कष्ट को ही तप कहेंगे। तप बहुत जरूरी है। तप के बिना शुद्धि नहीं होती है, देह शुद्धि नहीं होती है। तप से ही देह शुद्धि संभव है। अन्नादि के दोष की जो निवृत्ति है वो भी तप से होती है। हमें तप से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। वेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाग्नत। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा देव पुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने मृत्यु को जीत लिया। और दूसरी चीज है स्वाध्याय। भगवान वेद की आज्ञा है, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी इसी शब्द से होता, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तो यहां महाराज जी मार्कंडेय जी के 3 विशेषण हैं। पहला विशेषण है उनका तप निरत, दूसरा विशेषण है स्वाध्याय निरत, और तीसरा विशेषण है महामुनिम। मननशील को मुनि कहते हैं। महामुनि कौन है? जो क्षणार्ध के लिए भी जिसकी वृत्ति शरीर संसार में न आती हो, जो निरंतर भगवान में ही रमण करता हो, उसको महामुनि कहते हैं, महामननशील। ऐसे मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी ने पूछा, कुछ प्रश्न किए। यहीं से पुराण का आरंभ है। हे भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को विशाल ग्रंथ को कहा। सामान्य ग्रंथ नहीं है महाभारत, समुद्र है। व्यास नारद जी को यहां तक कहना पड़ा, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिवृंगितम। श्रीमद् भागवत में नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि जिस परब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति साधक को करनी चाहिए, उससे आप संपन्न हैं। आप शब्द ब्रह्म परब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। कैसे आपने जाना? बोले बिना तत्व साक्षात्कार के, भगवत साक्षात्कार के बिना, अपरोक्षानुभव के बिना। महाभारत जैसा ग्रंथ जिसमें कौन सा ऐसा विषय है जिसकी चर्चा न हो? इतना विराट सनातन धर्म का ग्रंथ, न भूतो न भविष्यति, ऐसा विराट ग्रंथ, उसको आपने लिखा। इससे निश्चित है कि आप कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। ये साक्षात भगवान का ही कार्य हो सकता है, जीव की ये सामर्थ्य नहीं है। यही बात महर्षि जैमिनी कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने महाभारत को का पूर्ण मस्तमलई शुभ्रई नाना शास्त्र समुच्चयी, विशुद्ध अलंकारों से युक्त अत्यंत कर्ण सुखद यह दिव्य ग्रंथ है। इसमें धर्म के रहस्य का सांगोपांग निरूपण किया गया है। साधु शब्दों विवृंहितम है, कोई भी असाधु शब्द नहीं है, है? हमारे यहाँ असाधु शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। महाभाष्यकार कहते ते असुराह के असुराह,
तो ये असाधु शब्द प्रयोग तारह त एव असुरा, जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं वे ही असुर हैं। इसलिए जैमिनी कह रहे हैं कि महाभारत में किसी भी असाधु शब्द का प्रयोग भगवान व्यास ने नहीं किया। रस, छंद और अलंकार से यह युक्त है, कानों को अत्यंत सुखद लगने वाला है। यहां शास्त्रार्थ की शैली का समावेश हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जैमिनी कह रहे हैं कि महाभारत ग्रंथ में शास्त्रार्थ शैली का समावेश व्यास जी ने किया है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इस क्रम से वहां तत्व का निरूपण किया गया है। हे भगवान, हमको तो ऐसा लगता है, क्या बोले, त्रिदशानाम यथा विष्णु द्विपदाम ब्राह्मणो यथा भूषणानांच सर्वेषां यथा चूड़ामणिर्वरः। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, जैसे 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, जैसे आभूषणों में चूड़ामणि सबसे श्रेष्ठ है, जैसे आयुधों में वज्र सबसे श्रेष्ठ है, जैसे इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ है, तथेह सर्वशास्त्राणाम महाभारतमुत्तमम्। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। क्या है महाभारत में? लिखने योग्य श्लोक है। अत्रार्थश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते परस्परानुबन्धाश्च सानुबन्धाश्च ते पृथक्। एक ही महाभारत में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। मिश्रित निरूपण भी किया गया है और पृथक पृथक करके भी उनका निरूपण किया गया है। इन चारों पुरुषार्थों का एक दूसरे से क्या संबंध है, उस संबंध को भी ठीक से व्यक्त किया गया है। इसलिए हमको तो ऐसा लगता है कि धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठम, ये सबसे श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है। अर्थशास्त्रमिदं परम, महाभारत के जैसा कोई धर्मशास्त्र नहीं, महाभारत के जैसा कोई अर्थशास्त्र नहीं, और महाभारत के जैसा कोई काम शास्त्र नहीं। काम शास्त्र माने, देखो 2 काम है। एक तो धर्म नियंत्रित काम है, धर्म से नियंत्रित काम, काम माने कामना, इच्छा, एक तो ये है काम। तो धर्म नियंत्रित काम वह पुरुषार्थ है, वह मोक्ष की प्राप्ति में साधनभूत है। वो हेय नहीं है, वो त्याज्य नहीं है, वो उपादेय है। किंतु धर्म का नियंत्रण जिस काम पर न हो, वो काम क्या है? बोले वो काम तो है काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत। ये श्रेष्ठ काम शास्त्र है, संपूर्ण कामनाओं का पूरक शास्त्र है। और आग काम शास्त्रमिदं चाग्र्यम मोक्ष शास्त्रम तथोत्तमम, और यह महान मोक्ष शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत का ही एक दिव्य महामणि है, रत्न है। ये मोक्ष शास्त्र भी है। चारों आश्रमों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके
धर्म का, सबके कर्तव्य का भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में निरूपण किया है। लेकिन हे भगवान, हम इतनी प्रशंसा करने के बाद भी कुछ अपने मन की व्यथा हे महर्षि मार्कंडेय जी आपके चरणों में निवेदित करना चाहते हैं। वो हमारे अपने मन की व्यथा क्या है? वो ये है कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो विधिवत अपने गुरुदेव व्यास जी से सुनने के बाद भी वे रहस्य खुले नहीं, और जब रहस्य खुलते नहीं हैं तो वे शंका उत्पन्न, संदेह उत्पन्न कर देते हैं, संशय उत्पन्न कर देते हैं। और संशय जब तक निवृत्त न हो तब तक साधक को चैन से बैठना नहीं चाहिए। गरुड़ जी को देखो, संशय सर्प गृषु उरुगारी, जब तक कागभूषुंड जी के चरणों में बैठकर उनका संशय निवृत्त नहीं हुआ तब तक उन्हें चैन नहीं मिला। तो भगवान, यद्यपि महाभारत में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी अल्पज्ञता ही समझें कि महाभारत में हमें कुछ शंका है, कुछ संदेह हैं। हे भगवान, तदिदम भारताख्यानम बहुअर्थम श्रुति विस्तरम तत्वतो ज्ञातु कामोहम भगमस्त्वाम उपस्थिता। उसको हम समझने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हैं। इन महापुरुषों को न कोई शंका है, न संशय है, न संदेह है, पर वे जानते हैं कि ये कलिमल ग्रसित जीव, ये तो महापुरुषों के चरणों में बैठकर जो पूछना चाहिए वो पूछ सकते नहीं। तो चलें, इन जीवों के प्रतिनिधि बनकर हम ही महापुरुषों के चरणों में पूछ लें, क्योंकि जब उन महापुरुषों से पूछेंगे तो उनके पवित्र संवाद का कथनोपकथन होगा, और उस संवाद को जो कहेंगे और सुनेंगे उन जीवों का निश्चित परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए महर्षि जैमिनी वे पूछ रहे हैं कि कस्मान मनुष्यताम प्राप्तो निर्गुणोपि जनार्दनः वासुदेवो जगत सूति स्थिति संयम कारणम। जो भगवान वासुदेव जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण हैं, जो गुणातीत हैं, जनार्दन हैं, उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित क्यों होना पड़ा? क्योंकि वे तो सत्य संकल्प हैं। अपने नित्य वैकुंठ में बैठकर संकल्प करें तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। वे संकल्प करते हैं तो महाप्रलय हो जाता है, तो क्या वे संकल्प करेंगे तो असुरों का नाश नहीं होगा? तो असुरों का नाश और धर्म का रक्षण तो उनके संकल्प से भी संभव है। फिर उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? और वो भी मनुष्य रूप में अवतार लेना। मनुष्य रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया? देखो, ये प्रश्न तो उठाया जैमिनी जी ने, पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान राम जी के मुखारविंद से कराया है। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन आन निहोरे।
जैसे संत हमको बहुत प्रिय हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए ही मैं अवतार ग्रहण करता हूं। अरे भाई, धर्म स्थापन हो जाएगा राम जी के संकल्प से, रावणादि का संहार हो जाएगा राम जी के संकल्प से, पर जो सबरी अपलक नेत्रों से राम दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है, क्या रघुनाथ जी उसे संकल्प से संतुष्ट कर सकेंगे? उसको दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए तो उन्हें आना ही पड़ेगा। ऋषि मुनि महात्मा दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनको कृतार्थ करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। भगवान भक्तों के लिए धरती पर आते हैं, और धरती पर भक्तों के लिए आते हैं, फिर दूसरे दूसरे काम भी साथ में कर लेते हैं। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति के समान और भी काम कर लेते हैं कि चलो अब आई हैं तो चरित्र के माध्यम से धर्म स्थापन भी कर दें और असुरों का संहार भी कर दें। वस्तुतः वो तो केवल प्रेमी भक्तों को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। तो भगवान, एक प्रश्न तो ये है, एक जिज्ञासा तो ये है कि गुणातीत भगवान जो सबकी उत्पत्ति पालन संहार के कारण है, उन भगवान को मनुष्य रूप में अवतरित क्यों होना पड़ा? दूसरा एक प्रश्न है कि भगवान राजर्षि पांडु परम धर्मात्मा थे, राजर्षि कुरु के वंशज थे, भरत वंशी थे, और पूरी वंश परंपरा में धर्म का पालन लोग करते चले आए हैं। पांडु परम धर्मात्मा थे, पांडु के 5 पुत्र भी परम धर्मात्मा थे। फिर इन परम धर्मात्मा पुत्रों ने एक द्रुपद राजकुमारी याज्ञसेनी कृष्णा द्रौपदी के साथ पाणी ग्रहण कैसे कर लिया? क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं प्राप्त नहीं होता। ये कोई विहित नहीं है कि एक पत्नी हो और पति उसके 5 हों। ऐसा काम क्यों हुआ कि पंचानाम कस्माच पांडुपुत्राणाम एकासा द्रुपदात्मजा पंचानाम महसी कृष्णा यत्र न संशयो महान। ये 5 की पत्नी एक द्रौपदी कैसे बनी? एक दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा प्रश्न भगवान ये है कि साक्षात शेष, महाशेष भगवान बलभद्र, दाऊ दादा, श्री कृष्ण के बड़े भैया, इन दाऊ दादा को तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आकर के और ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? सूत जी का वध बलराम जी के हाथ से हुआ, वहां ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित उन्हें करना पड़ा। उनको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? क्योंकि वे समर्थ थे। अब देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महाप्रलय के काल में भगवान शेष एक फुफकार भरते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड जल करके गरम गरम लोहे का गोला हो, वो लाल हो जाए ना, ऐसे पूरा ब्रह्मांड दग्ध होकर लाल हो जाता, अयो गोलक के समान हो जाता है। कोई केस मुकदमा चलता है शेष जी के ऊपर, कोई अपराध लगता है उनको कि उन्होंने एक फुसकार में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दिया, कितने ब्राह्मण, कितने ऋषि, कितने प्राणी सब समाप्त हो गए। तो वे तो परमात्मा हैं, फिर उनको प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? ये आप कृपा करके बताइए। और भगवान, दूसरी बात ये है, तीसरा प्रश्न ये है कि कथंच द्रौपदे आस्ते कृतदारा महारथा पांडुनाथा महात्मानो बदबा पुरनाथवत। अभी द्रौपदी के 5 पुत्र जिन्होंने महाभारत युद्ध में बड़े पराक्रम किए थे, अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। पांडव उनके रक्षक थे, भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक थे, फिर भी पूरा युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले अनाथ की तरह क्यों मारे गए? सोते सोते द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध क्यों कर दिया गया? हे भगवान, ये कुछ संदेह हमारे मन में हैं, आप कृपा करके इनको दूर कीजिए।
विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे मूढ़ बुद्धियों को बोध आप जैसे महापुरुष ही दे सकते हैं। जैमिनी मूढ़ बुद्धि नहीं है, लेकिन यह है उनका दैन्य। अब तो महाराज जी यह सुन करके महर्षि मार्कंडेय जी महाराज, कैसे हैं मार्कंडेय जी महाराज? देखिए महाराज जी, यहां वक्ता का संकेत हो गया। प्रवचन करने वाले में कितने गुण होने चाहिए, वक्ता का संकेत हो गया है। कहते हैं दशाष्ट दोष रहितः वक्तुम समुपचक्र में, 18 प्रकार के दोषों से मुक्त मार्कंडेय जी उन्होंने बोलना आरंभ किया। इसका मतलब है, ध्यान से सुने दीनबंधु दास जी, वक्ता में 18 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए। पहला दोष है निद्रा। बस कथा तो सब रटी रटाई है, और मंच पे जाके कह देंगे खूब सो, खूब खाओ और खूब सो। उसका शास्त्र ज्ञान कभी प्रकाशित नहीं रहेगा। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हम आपको सत्य कहते हैं, श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव जी भगवान की कृपा से हमने गिनती नहीं गिनी कि हमने कितने भागवत जी की कितनी कथाएं कही। बहुत से महानुभाव गिनती गिन के रखते हैं कि इतने में हो गई और इतने में होने वाली है। हम तो बहुत असावधान व्यक्ति हैं, हमने लिखना भी कहीं उचित नहीं समझा, पर सैकड़ों की संख्या में तो हो ही गया होगा, 100 से ऊपर तो हो ही गया होगा, इससे कम रह गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा। लेकिन आज भी जब हम 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय भागवत जी का पाठ करते हैं, तो आज भी हमको लगता है कि ये बात तो हमारे कभी ध्यान में नहीं आई। इतनी बार कथा कहने के बाद, इतनी बार पाठ करने के बाद भी हर पाठ में कोई न कोई नया अंश समझ में आता है। इससे हमको लगता है कि भागवत कथा कहने वालों को नित्य भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए। मानसी की कथा कहने वालों को मानसी का नित्य पाठ जरूर करना चाहिए। कत्तमाल जी की कथा कहने वालों को नित्य पाठ जरूर करना चाहिए। प्रायः कलिकाल के वक्ता ऐसे हैं कि उनको खाने सोने से फुर्सत नहीं है, तो वे स्वाध्याय का समय उनके पास नहीं है। हम भी ऐसे ही प्रपंची व्यक्ति हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता। लेकिन फिर मन में आता कि व्यस्तता तो लगातार ऐसी ही रहनी है और बढ़नी है, और फिर हम अपना पाठ भी न करें, तब तो जय सिया राम, थोड़े दिन में छूट जाएगा तो छूटते छूटते सभी छूट जाएगा। तब जगन्नाथ जी वाला सिद्धांत अपनाया है। जगन्नाथ महाप्रभु के कोई काम बंद नहीं होते, देर अवेर जरूर हो जाए, पर सब काम, कई बार 10 बजे शयन करके सवेरे 4 बजे शयन करते हैं जगन्नाथ जी, क्यों? उनके काम में सब देर हो जाती है। विधि सब होनी है, काम सब होना है आगे पीछे, तो वो अपना लिया है दास ने कि चाहे जितनी रात्रि हो जाए, अपना नियम अपना पाठ एक बार पूर्ण हो जाए, खाना पूर्ति तो कम से कम हो जाए, तब विश्राम में जाए। कल यात्रा से हम लोग आए थे, 1 बजे रात्रि तक तो पुष्पार्चन चला। रावत जी ने कमल पुष्प सब संग्रहित किए थे। 1 बज गया उसमें, फिर भगवती का दर्शन हुआ, आते आते यहां 2 बज गया। अब हमने कहा कि देखो, विवेक तो यह कह रहा है कि तुम्हें पाठ करना चाहिए, क्योंकि कल पूरे दिन मार्कंडेय पुराण का पाठ नहीं हुआ, थोड़ा पाठ करना था। विवेक तो यह कह रहा है कि पाठ करना चाहिए, और शरीर यह कह रहा है कि बस पढ़ जाना चाहिए, नस नस में दर्द है।
उनको भाई शरीर अनित्य है पर विवेक का आदर करना चाहिए। तो थोड़ी देर पाठ किया तो रात्रि को 3 बज गए। 3 बजे के बाद 2-2.5 घंटा शयन किया होगा बस। जरूरी है निद्रा। निद्रा दोष पहला दोष है। दूसरा दोष है तंद्रा। भजन करने वाले हो, चाहे स्वाध्याय करने वाले हो और चाहे कथा कहने वाले हो, इनमें ये 18 दोष नहीं रहने चाहिए। कोई भी जीव साधन में लगा है उसमें 18 दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा दोष है तंद्रा। वो तंद्रा जो है ना निद्रा से भिन्न होती है। वो तंद्रा का स्वरूप ये है, विंध्येश्वरी माता की जय, ऐसे देख लिया, ये तंद्रा। सोए तो नहीं है पर बार बार गर्दन लटका रहे हैं, ये तंद्रा भी नहीं होनी चाहिए। भय नहीं होना चाहिए। जो भी सिद्धांत है उसको निर्भयता पूर्वक कहो, करने की क्या आवश्यकता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। आपके सत्य कहने से यदि कोई भय के कारण हम सत्य नहीं बोलते हैं तो धर्म का तो नाश हो जाएगा। इसलिए वक्ता में, साधक में भय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध में भर के कोई बात न कहे, राग में भर के कोई बात न कहे, स्थिरता से कहे। कोई वक्त कथा के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कथनचित कोई उठ के खड़ा हो गया, कुछ कहने लग गया, तो वक्ता को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान बैठे, आपका समाधान करें, विराजे। हे बुद्धूचंद, है किसने तुमको अधिकार दिया खड़े होने का? बैठ जाओ। ये ठीक। क्रोध नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह जिसमें होगा वो जिसके प्रति मोह होगा उसकी सही सही बात कहेगा ही नहीं। वक्ता में मोह नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो वह महापुरुषों को अपमानित करेगा। अपने ज्ञान के, अपने जब देखो तब ताल ठोकेगा, शास्त्रार्थ कर लो हमसे। मद नहीं होना चाहिए, उन्माद नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, विस्मय नहीं होना चाहिए।